दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल वर्दी क्लासेज में। तो पेट 2022 की तैयारी के लिए मैं लेकर आया हूँ विश्व की प्रमुख नदियाँ, और मैं अगली वीडियो लेकर आऊँगा भारत की प्रमुख नदियाँ, और उसको पूरे डिटेल में लेकर आऊँगा। ठीक है, विश्व की प्रमुख नदियों को मैं फैक्ट वाइज पढ़ाऊँगा, क्योंकि यहाँ इससे जो प्रश्न आते हैं वो सीधे आएंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न देखेंगे या पहली नदी देखेंगे कौन सी है। पहली नदी जो है, बात करते हैं यहाँ पर नील नदी की। ठीक है, इंपॉर्टेंट नदी है, क्योंकि नील नदी जो है आपकी विक्टोरिया झील से निकलती है। इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि यह विश्व की सबसे लंबी नदी है। क्लियर। नील नदी पर एक बांध है, असवान बांध, इसको इंपॉर्टेंट करिएगा कि कभी कभी एग्जाम में पूछ देता है कि नील नदी पर स्थित बांध का नाम बताइए। ठीक है, तो इसको इंपॉर्टेंट करिएगा, क्या है? असवान बांध। और नासिर झील भी स्थित है नील नदी पर। यह नदी अफ्रीका महाद्वीप में क्या है, बहती है। तो यह जो नील नदी है विश्व की सबसे लंबी नदी है। इसका जो उद्गम पूछ लें, यह कहाँ से निकलती है? विक्टोरिया झील से निकलती है। और उसके बाद यह अफ्रीका जो नदी है अफ्रीका महाद्वीप में बहती है। क्लियर, इन पॉइंटों को आप ध्यान में रखेंगे। अमेजन नदी की बात करें, सेकेंड इंपॉर्टेंट नदी विश्व की। अमेजन नदी जल आयतन की दृष्टि से विश्व की सबसे बड़ी नदी है। देखिए, अब एक चीज़ देखिएगा, वो लेंथ में है और यह जल आयतन की दृष्टि से, ठीक है, समझ रहे हैं ना? तो यह जल आयतन की दृष्टि से सबसे बड़ी नदी है। यह दक्षिण अमेरिका में बहती है। लंबाई की दृष्टि से नील नदी के बाद अमेजन नदी का दूसरा स्थान है। अगर लंबाई की बात करें तो दूसरे नंबर पर है, लेकिन जल आयतन यानी कि पानी की मात्रा जो इसमें बहाव की बात करें कि, ठीक है, उस हिसाब से हम बात करें तो अमेजन नदी सबसे बड़ी नदी है। मिसिसिपी मिसौरी नदी, इंपॉर्टेंट नदी करिएगा। मिसिसिपी और मिसौरी दो अलग अलग नदियां हैं, किंतु यह एक स्थान पर मिलकर, एक साथ मिलकर विश्व का सबसे बड़ा नदी तंत्र बनाती है। ठीक है, इस नदी का जो डेल्टा है पक्षी के पंजे के समान बनता है। अब देखिए, एग्जाम में आता है कि निम्न में से कौन सी नदी पक्षी पाद डेल्टा या पक्षी के पंजे के समान डेल्टा बनाता है। तो जो यहाँ से प्रश्न आएगा उस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। जो यहाँ पे प्रश्न आएगा, पक्षी के पंजे के समान डेल्टा कौन बनाता है? वह है आपकी मिसिसिपी मिसौरी, इसको ध्यान में रखिएगा। और यह नदी कहाँ की है? यह उत्तरी अमेरिका यानी नॉर्थ अमेरिका की नदी है। चलिए आगे देखते हैं। रियो ग्रांडो नदी, रियो ग्रांडे नदी जो है, यह नदी संयुक्त राज्य अमेरिका और मैक्सिको के बीच सीमा बनाती है। इंपॉर्टेंट क्यों? क्योंकि यह जो नदी है आपका, यह नदी जो है, यह नदी संयुक्त राज्य अमेरिका और मैक्सिको के बीच क्या बनाती है? सीमा बनाती है, इसलिए यह इंपॉर्टेंट है। यह उत्तरी अमेरिका, ठीक है, महाद्वीप की नदी है। और यह पूछे किस महाद्वीप की नदी है, तो यह भी नॉर्थ अमेरिका महाद्वीप की है। चलिए सेंट लॉरेंस नदी को देखते हैं, पांचवा देखते हैं सेंट लॉरेंस नदी। सेंट लॉरेंस नदी जो है उत्तर अमेरिका महाद्वीप में बहती है। इस नदी की खास बात यह है कि यह विश्व की व्यस्ततम आंतरिक जल परिवहन मार्ग बनाती है। ठीक है, बात समझिएगा, यह विश्व की ठीक है व्यस्ततम आंतरिक जल परिवहन मार्ग बनाती है। कौन? सेंट लॉरेंस नदी। और सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट इसमें देखेंगे क्या, कि विश्व प्रसिद्ध नियाग्रा जलप्रपात जो है वह सेंट लॉरेंस नदी पर ही स्थित है। देखिए कितने इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो इसमें जो प्रश्न आएंगे सीधे फैक्चुअल आएंगे, सीधे फैक्ट पूछे जाएंगे। क्लियर। और पेट का एग्जाम आप लोग जानते हैं। अब देखेंगे कोलोरेडो नदी की। कोलोरेडो नदी के बारे में बात करते हैं। कोलोरेडो नदी जो है उत्तर अमेरिका महाद्वीप के पश्चिमी हिस्से में बहती है। विश्व विख्यात ग्रैंड कैनियन तथा हुबर बांध का है कोलोरेडो नदी पर स्थित है। तो ग्रैंड कैनियन और हुबर बांध जो है आपका किस नदी पर स्थित है? कोलोरेडो नदी पर स्थित है। अगला देखेंगे राइन नदी, इंपॉर्टेंट नदी है राइन नदी। ठीक है, राइन नदी यूरोप में बहती है। यह यूरोप का सबसे व्यस्ततम आंतरिक जल परिवहन, ठीक है, यह यूरोप का सबसे व्यस्ततम आंतरिक जल परिवहन मार्ग बनाती है। क्लियर। इस नदी को कोयला नदी भी कहते हैं। तो एग्जाम में प्रश्न आता है कि विश्व की किस नदी को कोयला नदी के नाम से भी जाना जाता है? कोयला नदी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो कौन सी नदी हो गई? वह है आपकी राइन नदी। कौन सी? राइन नदी। ठीक है, यूरोप का प्रसिद्ध बंदरगाह रॉटरडम जो है वो राइन नदी पर ही स्थित है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट इसमें है। डेन्यूब नदी की बात करें, यहाँ पर डेन्यूब नदी जर्मनी के ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत से निकलती है। अब देखिए इंपॉर्टेंट करिएगा, इसका उद्गम पूछ देता है कि डेन्यूब नदी कहाँ से निकलती है, तो वह जर्मनी के ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत से निकलती है। आगे बात करते हैं। तथा यह कई यूरोपीय देशों की राजधानियों से गुजरते हुए काला सागर में गिरती है। ठीक है, कहाँ गिरती है? काला सागर में। डेन्यूब नदी के तट पर स्थित यूरोपीय देश और उनकी राजधानियां निम्नलिखित है। देखिए एग्जाम में आते हैं इससे प्रश्न। यूगोस्लाविया की राजधानी देखेंगे बेलग्रेड, यह किस नदी के किनारे स्थित है? डेन्यूब नदी के किनारे स्थित है।
स्लोवेनिया की राजधानी जो है ब्राटिस्लावा जो है वो कहाँ पर है, आपका डेन्यूब नदी के किनारे। बात करते हैं हम आगे, रोमानिया की जो राजधानी बुखारेस्ट है वो भी यहीं पर है, और हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट है वो भी डेन्यूब नदी के किनारे है। ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना डेन्यूब नदी के किनारे स्थित है। चलिए, तो इतने इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आगे देखेंगे, वोल्गा नदी को देखेंगे। वोल्गा नदी यहाँ पर हम ध्यान देंगे, ठीक है। यह नदी यूरोप की सबसे लंबी नदी है। इंपॉर्टेंट क्यों? क्योंकि यह नदी जो है यूरोप की क्या है, सबसे लंबी नदी है वोल्गा नदी, ठीक है। वोल्गा वल्दाई पहाड़ी से निकलकर कैस्पियन सागर में गिरती है। अब देखिए, इंपॉर्टेंट करिएगा, अफ्रीका की नदी है वो आ गई। यह है आपकी नाइजर नदी। नाइजर नदी के ऊपर चर्चा करते हैं। नाइजर नदी की अगर हम बात करें तो नाइजर नदी अफ्रीका में बहती है, ठीक है, अफ्रीका में बहती है। यह नदी गिनी की पहाड़ी से में गिरती है तथा तेल नदी के नाम से, देखिए तेल नदी के नाम से किस नदी को जानते हैं, नाइजर नदी को। जाम्बेजी की बात करते हैं, यहाँ पर देखिए जाम्बेजी नदी जो है यह अफ्रीकी नदी है, और विक्टोरिया जलप्रपात, ठीक है, किससे, विक्टोरिया जलप्रपात और करीबा बांध इसी नदी पर स्थित है। तो कौन कौन सा विक्टोरिया जलप्रपात और करीबा बांध क्या है, आपका जाम्बेजी नदी पर ही स्थित है। आगे हम बात करेंगे इंपॉर्टेंट नदी कांगो अथवा जायरे नदी, इसको देखेंगे। यह नदी अफ्रीका में बहती है, पहली बात। इस नदी की खास बात यह है कि यह विषुवत रेखा को 2 बार पार करती है, ठीक है। विषुवत रेखा को 2 बार कौन सी नदी पास करती है, वह है आपकी कांगो अथवा जायरे नदी। कांगो जायरे नदी जो है विषुवत रेखा को 2 बार पार करती है। और भारत की कौन सी ऐसी नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है? आप इसका जो आंसर है कमेंट बॉक्स में जरूर देंगे। चलिए आगे हम बात करेंगे लिम्पोपो नदी की। देखिए, खूबसूरत नदी लिम्पोपो नदी। लिम्पोपो नदी दक्षिण अफ्रीका के हाई वेल्ट से निकलती है, ठीक है, और यह नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है। तो इंपॉर्टेंट करिएगा, ध्यान रखिएगा, लिम्पोपो नदी ये आपका मकर रेखा को 2 बार काटती है। उसके बाद हम बात करेंगे यहाँ पर दूसरी चीज़ क्या है कि विषुवत रेखा को 2 बार कौन सी नदी काटती है, कांगो अथवा जायरे, ठीक है। कांगो जायरे नदी क्या विषुवत रेखा को 2 बार काटती है। लिम्पोपो नदी आपकी मकर रेखा को, और कर्क रेखा को कौन सी नदी 2 बार काटती है, वो भारत में स्थित है। आप कमेंट में इसका आंसर जरूर देंगे। अमूर नदी की बात करें, इंपॉर्टेंट करिएगा, अमूर नदी जो है, अमूर नदी रूस और चीन की सीमा निर्धारित करती है, क्लियर। आगे बात करेंगे मेकांग नदी। यह नदी दक्षिण पूर्व एशिया की सबसे लंबी नदी है, मेकांग नदी, ठीक है। मर्रे डार्लिंग नदी की बात करते हैं। मर्रे और डार्लिंग 2 नदियां हैं, क्लियर, लेकिन संयुक्त तौर पर मिलकर ये बड़ा नदी तंत्र बनाती है, मर्रे डार्लिंग, ठीक है। यह नदी तंत्र ऑस्ट्रेलिया में स्थित है तथा यह कोसियुस्को पर्वत से निकलती है। ऑस्ट्रेलिया में एक पर्वत है कोसियुस्को, माउंट कोसियुस्को, वहीं से इसका उद्गम स्थल है, ठीक है। तो ये वीडियो यहीं समाप्त होता है, और विश्व की प्रमुख नदियों की जितने नदियां पूछी जा सकते पेट में, सबको एक वीडियो में कवर किया गया है। आशा करता हूँ यह वीडियो आप लोगों को बहुत ही अच्छी लगी होगी। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।